तो जम्मू और कश्मीर में जो है गांदरबल इलाका है, वहाँ पर कोई टनल बनाने का काम हो रहा था और वहाँ पर जो है कल आतंकियों ने गोलीबारी की है। ऐसा बताया जा रहा है कि वहाँ पर 2 आतंकी जो थे, उन्होंने गोली चलाई है और उसमें जो है तकरीबन 6 लोग जो हैं, जो स्थानीय नहीं हैं, जो नॉन लोकल हैं, है ना? वो मारे गए हैं और एक स्थानीय डॉक्टर है। डॉक्टर का नाम डॉक्टर शाहनवाज़ बताया जा रहा है और जो टनल में काम करने वाले लोग हैं, इसमें से 5 से 6 लोग जो हैं वो मारे गए हैं। इसमें से 2 या 3 अधिकारी वर्ग के हैं और 3 श्रमिक हैं, लेबरर हैं। इसके पहले भी जो है अभी कल-परसों की ही बात है, जो मैं जानकारी देख पा रहा हूँ। अ, इसमें हाँ, एक 37 साल का जो है एक श्रमिक था, अशोक चौहान बिहार का। इसका जो है शोपियाँ जिले में अक्टूबर 18 को जो है इसकी लाश मिली थी और ज़ाहिर-सी बात है कि जो बाहरी लोग यहाँ आकर के काम करना चाह रहे हैं, उनको संदेश दिया जा रहा है, इस तरह गोलीबारी करके। अब जो है 7 लोग मारे गए हैं, उसमें से एक स्थानीय डॉक्टर है। डॉक्टर भी जो है वो सुरक्षित नहीं है। डॉक्टर जो समाज की सेवा करता और जो इलाज करता लोगों का, जो वहाँ पे कश्मीर में जो है एक डॉक्टर जो है वो कई तरह से मदद करता। ये भी बताया गया कि अप्रैल 17 में जो है बिहार का ही एक माइग्रेंट वर्कर था, जिसको कि बेजबहारा अनंतनाग में जो है मार गिराया गया। अमृतसर का एक अमृतपाल सिंह था, जो फरवरी 7 को जो है उसको मार गिराया गया, श्रीनगर के पुराने पुराने एरिया में, है ना? तो इस तरह से जो है आतंकवाद जो है वो हो रहा है। तो आतंकी घटना जो है वो हो रही है, आतंकी जो हैं वो कश्मीर में हमला कर रहे हैं। अब इसमें जो है जो जाँच आगे बढ़ेगी वो बढ़ेगी, जो सरकार जो है वो करेगी, करेगी। बहुत सारे नेताओं का जो है वो उन्होंने जो है इस घटना का जो है उन्होंने काफ़ी भर्त्सना की है, उन्होंने काफ़ी निंदा की है और उन्होंने कहा है कि जाँच में जो भी दोषी पाए जाएँगे उनको पकड़ा जाएगा, उनका जो है उनको जो है सज़ा दी जाएगी। जो भी है, जो प्रक्रिया जो होती है प्रशासनिक और राजनीतिक जो प्रक्रिया होती है वो चल रही है। मेरा एक ही सवाल है, मेरा एक सवाल ये है कि मान लीजिए कि सरकार कांग्रेस की होती, है ना? केंद्र सरकार अगर कांग्रेस की होती और कांग्रेस का कोई विदेश मंत्री पाकिस्तान होकर के आता, है ना? पाकिस्तान में जो है एक सफल बहुराष्ट्रीय आयोजन में शामिल होता और वहाँ से लौट के आता और जो है पाकिस्तानी मीडिया में चर्चा चल रही होती कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए फरवरी में जो है भारतीय टीम जो है वो पाकिस्तान का दौरा करेगी, है ना? और जैसे ही वो भारत में लौटता, तो 7 लोग जो हैं उनको गोलीबारी में मार दिया जाता, एक आतंकी घटना में, है ना? तो उस समय अगर कोई कांग्रेस का सरकार होती केंद्र में और अगर कांग्रेस का जो है कोई विदेश मंत्री जो है वो जाता पाकिस्तान और वहां से लौटने के बाद में जो है 7 लोगों की इस तरह से जो है आतंकी कार्रवाई में हत्या हो जाती, तो भाजपा का प्रतिक्रिया क्या होता? भाजपा कैसे जो है रिएक्शन देती? भाजपा तो जो है वो माने सड़क से लेकर संसद और विधानसभा तक जो है वो बहुत मजबूती से अपनी बात को रखती है। तो भाजपा की प्रतिक्रिया क्या होती? अब आज तो कांग्रेस सत्ता में नहीं है केंद्र में, भाजपा है और भाजपा का ही विदेश मंत्री जो है वो एससीओ की बैठक को सफल बनाने के लिए जो है पाकिस्तान चले गए थे। है ना? पाकिस्तान की मेज़बानी थी, पाकिस्तान को ये दिखाना था दुनिया को कि हम जो है बहुराष्ट्रीय सम्मेलन कर रहे हैं और हम जो है सफलतापूर्वक इस सम्मेलन को कर पाएँगे और हमारे जो दुश्मन देश है, जिसको कि हम हमेशा आतंकी के सिवा हमने कुछ एक्सपोर्ट नहीं किया, आज तक जो है आतंकवाद के सिवा कुछ एक्सपोर्ट नहीं हुआ, है ना? उस देश को भी, उस देश के विदेश मंत्री को भी जो है हम बुला लेते हैं और उनको भी हम मजबूर कर देते हैं कि वो भी जो है तल्खी भरी बातें ना करें और वो जो है दोस्ताना माहौल में और तस्वीरें खींच ली उन्होंने वहां पर की इशाक डार, जो वहां के विदेश मंत्री हैं, जो वहां के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, है ना? इशाक डार और जयशंकर जो है वो बगल बगल में बैठे हैं, दोनों जो है हंस हंस के बात कर रहे हैं और दोनों जो है खाने की टेबल पर हैं
और जो है पाकिस्तानी मीडिया में चर्चा चल रही है कि भारतीय क्रिकेट टीम जो है उसके उसकी जो है उसके बारे में दोनों बात कर रहे हैं। और जब जयशंकर जो है वहां से लौटते हैं तो जयशंकर ने पूरी सभ्यता के साथ जो है उन्होंने ट्वीट भी किया। उन्होंने सोशल मीडिया में जानकारी डाली कि भाई आपने बहुत अच्छी तरह हमको स्वागत किया और काफी अच्छी तरह जो है मतलब आयोजन बहुत असफल रहा, बहुत अच्छा रहा, है ना? कहीं कोई तल्खी वाली बात नहीं हुई, भारत ने कहीं कोई जो है जिम्मेदार ठहराने का काम नहीं किया, कहीं कोई काम को बिगाड़ने का काम नहीं किया। पाकिस्तान की मेजबानी में जो है एससीओ की बैठक जो कि उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण थी, पाकिस्तान की मेजबानी में एससीओ की बैठक उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण थी, है ना? और चीन के लिए दिखाना महत्वपूर्ण था, रूस के लिए दिखाना महत्वपूर्ण था कि हम लोग सब एक साथ बैठकर शांति से बात कर सकते हैं और कहीं कोई हमारे बीच में तल्खी होगी भी, कहीं कोई हमारे बीच में तल्खी होगी भी तो भी हम जो है उसको भुला सकते हैं। उसको हम भुला सकते हैं, अपने आपसी मतभेद हम भुला सकते हैं और इसमें जयशंकर साहब ने काफ़ी सहयोग किया, है ना? वो वहाँ गए, उनको जो जो जहाज से उतरते ही जो है उन्होंने चश्मा बदल दिया और जो है हमने तारीफ भी की थी कि जयशंकर साहब ने जो है वहां पर जो है सुबह सवेरे जो है वो टहलने के लिए समय उनको मिल गया, लेकिन पाकिस्तानी जो अधिकारी हैं या पाकिस्तानी नेता हैं उनके साथ द्विपक्षीय उन्होंने वार्ता नहीं की, इसकी मैंने तारीफ भी की थी पिछले वीडियो में। लेकिन अब जब ये समझिए आप कि एससीओ में जो है आप गए थे और एससीओ में जाकर के आपने पाकिस्तान की इतनी मदद की और आप वापस लौट के आते हैं और यहाँ पर क्या देखते हैं? ये जो घटना हुई है, आतंकी घटना हुई है, इसको इस रूप में देखा जाना चाहिए कि जो नए मुख्यमंत्री बने हैं ओमर अब्दुल्ला, उन्होंने अपना एक बयान जारी किया था कि जो है कोई बहुत ज़्यादा कोई कॉरिडोर बनाने की ज़रूरत नहीं है कि सुरक्षा के लिए, वो मुख्यमंत्री की सुरक्षा के लिए कोई बहुत ज़्यादा जो है आम लोगों को तकलीफ देने की ज़रूरत नहीं है और एक आम आम नेता की तरह जो है वो जो है जनता के बीच से ही जो है आना-जाना पसंद करेंगे। तो इससे ये संदेश जाता है कि जम्मू कश्मीर में जो है सुरक्षा का माहौल जो है काफी अच्छा हो गया है। अब जाहिर सी बात है कि इसके लिए जो है श्रेय भाजपा को दिया जाता कि भाजपा ने जो है 2019 से जो कार्रवाई शुरू की तो 2024 आते आते जो है सब कुछ सामान्य हो गया। अब तो वहाँ मुख्यमंत्री भी जो है वो वहां पर ऐसे ही मतलब जो है भीड़ में से गुजर जाता है और जो है कहीं किसी को कोई डर ही नहीं है ना? तो उस बयान के बाद में जो है ये आया है। एक बार तो लगता है कि भारत की राजनीति जो है वो कहीं न कहीं शापित है ना? एक अंग्रेजी में शब्द होता है कर्स्ड और हिंदी में शब्द होता है शापित, है ना? भारत की राजनीति शापित है। यहाँ पे जो भी सत्ता में बैठता है उसको पाकिस्तान के प्रति पता नहीं क्यों इतना प्रेम उमड़ आता है। पाकिस्तान के प्रति जो पाकिस्तान को छाती से लगाए बिना उसका मने समझ में नहीं आता कि क्यों इतना प्रेम उमड़ है, कैसे कौन पाकिस्तान के कितने लोग यहाँ काम कर रहे हैं, जो कि सत्ता के ऊँचे शिखर तक पहुँच जाते हैं और वो कन्विंस कर पाते हैं कि आपको पाकिस्तान के साथ सहयोग करना चाहिए। अमेरिका का दबाव नहीं था, चीन का दबाव नहीं था, कहीं किसी का दबाव नहीं था, कोई दबाव में ला ही नहीं सकता था। लेकिन फिर भी जो है जयशंकर साहब वहाँ चले गए। मैंने उस समय भी विरोध किया था। मैंने कहा कि जयशंकर साहब की सुरक्षा भी बहुत महत्वपूर्ण है और वहाँ पर जो है अनेक-अनेक घटनाएँ हो रही हैं। जो लोग वहाँ निवेश कर रहे हैं वही सुरक्षित नहीं है। चीनी लोग जो वहाँ पे निवेश कर रहे हैं, जो वहाँ पैसा ला रहे हैं, जो वहाँ की नौकरियाँ उपजाने की कोशिश कर रहे हैं, है ना? वही लोग सुरक्षित नहीं है। चीनी लोगों लोगों को ही जो है वो डर के रहना पड़ रहा है पाकिस्तान में। तो भारत के बारे में तो कहना ही क्या है? पहले भी ऐसे ही हुआ था, वाजपेयी जी गए थे तो कारगिल हो गया। मोदी जी गए थे खूब गले मिले, खूब जाके शादियों में जो है जो है मैंने शादी में जाकर के वहाँ पर जो है शामिल हुए और उनको बधाई दी और गिफ्ट-विफ्ट भी दिया होगा, है ना? उसके बाद फिर से जो है पठानकोट, उरी, फलाना-ढिमकाना सब जो है एक से एक घटनाएँ हो गई। अभी फिर देखिए जयशंकर साहब वहाँ गए हैं, वहाँ से लौट के आए हैं और देखिए 7 लोग मारे गए, है ना? ये मने अपने घर से दूर ये मने और इसमें ऐसा नहीं है डॉक्टर शाहनवाज भी एक स्थानीय डॉक्टर है। अरे भाई कश्मीर में डॉक्टरों की ज़रूरत तो होगी, हैं? कश्मीर में एक डॉक्टर को आपने माने हत्या कर दिया, वो आदमी जो है समाज की सेवा कर पाता। डॉक्टर शाहनवाज नाम का कोई व्यक्ति है, डॉक्टर वहाँ पर कंस्ट्रक्शन साइट में क्यों था ये तो मुझे पता नहीं। हो सकता है कि वहाँ पर जो है माने कुछ जो लेबरर्स वगैरह को कुछ कुछ तकलीफ हो तो कुछ मदद करने के लिए फर्स्ट एड वगैरह देने के लिए इनको वहाँ पे तैनात किया गया होगा। लेकिन ये मारा गया बेचारा, है ना?
ये स्थिति है। तो भारत की राजनीति कहीं न कहीं शापित है। यहाँ पर जो भी सत्ता में बैठता है, वो सोचता है कि पाकिस्तान को मैं एक बार ज़रूर हाथ मिलाऊँगा, ज़रूर गले मिलूँगा और उसके बाद में उसको ऐसा मुक्का पड़ता है चेहरे पर, इतना मने ज़बरदस्त घूँसा पड़ता है चेहरे पर कि दिमाग जो है वो ठिकाने आ जाता है। फिर से 10 साल बाद फिर वही गलती करते हैं। पाकिस्तान की मीडिया जो है यही कह रही है कि 2015 में सुषमा स्वराज आई थी, हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस में। जितने पत्रकार यहाँ से गए थे, वो कितना खुश थे। कल एक महिला पत्रकार जो वहां गई हुई थी, उनका सोशल मीडिया पोस्ट जो है मैंने देखा। उन्होंने कहा कि मैंने इतना भाव विभोर हो गई थी वो। उन्होंने कहा कि हम जुड़े हुए हैं, हम सीमा के उस पार भी जुड़े हुए हैं और हम लोग जो है हम हमेशा जो है अच्छा लगता है जब हम वाघा बॉर्डर क्रॉस करके हम पाकिस्तान जाते हैं और हमेशा गर्मजोशी दिखाई पड़ती है, हमेशा जो है प्यार मोहब्बत और ये सब जो है प्यार मोहब्बत जैसी चीजें दिखाई पड़ती हैं हमेशा। इस तरह से उन्होंने सेंटिमेंट लिखे। एक दिन बाद देखिए कि जो है 7 लोग मारे गए। ये लेबरर थे, लेबरर, ये श्रमिक थे। अपने घर से दूर जो है पैसा कमाने के लिए और कुछ पैसा अपने माने वो खुद रोटी बनाते होंगे, खुद जो है वो श्रम करते होंगे, खुद ही अपने लिए रोटी बनाते होंगे और खुद ही अपने परिवार को पैसा भेजते होंगे। उनके परिवार ने सोचा होगा कि चलो ठीक है, घर से दूर ही सही, कम से कम पैसा तो भेज रहे हैं? उनको मार दिया गया, उनको गोली से मार दिया गया, गोली चला दी गई, मार दिया गया उनको। ये भारत की राजनीति शापित है। पाकिस्तान ऐसा बना दिया गया है और भारत की राजनीति में ऐसा टोन सेट कर दिया गया है कि यहाँ पे जो सत्ता में आता है वो सोचता है कि पाकिस्तान से मैं गले मिल के रहूंगा। एकदम मतलब ये बिल्कुल जो है। कल ही मैंने वीडियो बनाया इस बारे में कि क्यूबा में अंधेरा हो गया। क्यूबा में जो है 3-4 दिन से पूरे देश में बिजली गायब है। पूरे देश में बिजली चली गई है। राजधानी हवाना में बिजली चली गई है। लोग जो हैं वो बहते पानी में कपड़े धो रहे हैं। लोग जो हैं वो फ्रीजर में जो खाना रखा है वो खराब हो रहा है, कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। और जो लोग जो हैं लकड़ियां जला के खाना बना रहे हैं, है ना? और क्यूबा कितना दूर है अमेरिका से? अमेरिका जो है दुनिया का सबसे धनी देश माना जाता है ना? क्यूबा कितना दूर है? भारत और श्रीलंका में जितनी दूरी होगी, भारत और श्रीलंका के बीच में जितना पानी होगा, उतना ही पानी जो है, उतनी ही दूरी जो है वो अमेरिका और क्यूबा में है। और क्यूबा से इतनी दुश्मनी क्यों है अमेरिका को? क्योंकि 1962 में, कोई आजकल की बात नहीं है। आज 5 साल पहले, 10 साल पहले, 20 साल पहले की बात नहीं हो रही है। 1962 में, 1962 में 1962 में जो है क्यूबा ने सोवियत संघ की मिसाइलों को अपने जमीन पर जो है तैनात करने की अनुमति दे दी। और अमेरिका को बाद में मालूम पड़ा कि जो तैनात हैं सोवियत मिसाइलें क्यूबा में, उससे जो है आधा अमेरिका जो है वो उसके निशाने पर आ सकता है ना? और अमेरिका के पास जो है कोई तरीका नहीं होगा उससे निपटने का, है ना? तो उस समय जो है उन्होंने जो है तत्काल उन्होंने क्या किया कि क्यूबा का ब्लॉकेड कर दिया। उन्होंने क्यूबा को घेर दिया अपने अपने नौसेना से। उन्होंने कहा कि कोई सामान ना बाहर जाएगा, ना कोई सामान बाहर से अंदर आएगा, जब तक कि ये मिसाइलें हटेंगी नहीं। उन मिसाइलों को हटाना पड़ा। 1962 में जो है क्यूबा ने कुछ मिसाइलों को अपने यहाँ तैनात करने दिया। क्यूबा कोई कोई रोजाना आतंकवाद नहीं भेजता है अमेरिका में। क्यूबा के कई लोग जो है वो परेशान हो गए अपने वहां की आर्थिक स्थिति से, तो वो लोग चले गए, अमेरिका जाके बस गए। और अमेरिका में आज बसे हुए हैं, वो वहां के नागरिक हो गए हैं। क्यूबा में 1962 ने में जो गलती की थी, आज तक अमेरिका ने उसको माफ नहीं किया है। आज तक अमेरिका ने उस पर इतने प्रतिबंध लाद दिए हैं कि क्यूबा के लिए जो है सामान्य रूप से जो है व्यापार करना एक देश के लिए, क्यूबा जैसे एक देश के लिए जो है, जो कि बहुत सुंदर है, समुद्र किनारे है, वहां पे इतना पर्यटन आ सकता है, वहां पे इतना टूरिज्म आ सकता है ना? इतना बर्बाद हो चुका है, इतना तबाह हो चुका है। और कोरोना आया तो उसके बाद में और ज्यादा तबाह बर्बाद हो गया। और आज जो है स्थिति यह है कि पूरे देश में जो है वो बिजली ऑफ हो गई है, पूरे देश में बिजली चली गई है। 1962 में जो एक काम किया था क्यूबा ने अमेरिका से दुश्मनी दिखाने के लिए, उसके बाद से जो है अमेरिका ने आज तक माफ नहीं किया। और क्यूबा जो कि माने कोई अगर जो है मोटर बोट चलाएगा तो क्यूबा तक पहुंच जाएगा। अगर अमेरिका के फ्लोरिडा से अगर कोई मोटर बोट चलाएगा तो क्यूबा पहुंच जाएगा, इतना नजदीकी है। लेकिन उसको माफ नहीं किया और उसको जो है तबाह बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ये अमेरिका अमेरिका की राजनीति है।
ये अमेरिका की समझ है। इसीलिए 1962 के बाद से आज तक जो है, अमेरिका को अपनी ज़मीन पर जो है कोई विशेष संकट का सामना नहीं करना पड़ा। हाँ, अमेरिका ने दूसरे देशों में जाकर ज़रूर संकट खड़े किए हैं। और भारत में क्या है, भारत में हर दूसरे दिन, हर दूसरे साल जो है पाकिस्तान के प्रति जो है एक एक माने एक एक जैसा वो किशोरावस्था में जो प्यार होता है वैसा वाला प्यार हो जाता है यहाँ पे। ये अजीबोगरीब स्थिति है। वही मैंने शुरुआत इसी सवाल से किया कि अगर कांग्रेस के राज में अगर कोई विदेश मंत्री गया होता पाकिस्तान और लौट के आता और इतनी बड़ी आतंकी घटना हो जाती, तो भाजपा की प्रतिक्रिया क्या होती? ये पूछा जाना चाहिए। माने अभी तो जयशंकर जो वहां गए थे, उन्होंने द्विपक्षीय कोई बातचीत की ही नहीं है। उन्होंने जो है किसी के साथ मिलना गवारा नहीं किया। जो विदेश मंत्रालय ने स्पष्टीकरण दिया है, उन्होंने कहा कि द्विपक्षीय वार्ता जो है हमारी सिर्फ मंगोलिया के प्रतिनिधि से हुई है पाकिस्तान में, और किसी से कोई मुलाकात नहीं हुई है। हमने जो है एससीओ की बैठक में गए थे, एससीओ की बैठक से हम वापस आए हैं। एससीओ की बैठक में तल्खी नहीं करने करने के बाद और पाकिस्तान को आतंकवादी नहीं कहने के बाद, पाकिस्तान की मेजबानी को सफल करने में अपना सहयोग देने के बाद जब जयशंकर लौटते हैं, तो इतनी बड़ी आतंकी घटनाएं होती हैं कि जो आदमी अपने घर से बहुत दूर दूर बहुत दूर दूर बहुत दूर एक श्रम करके जो है ईमानदारी से पैसा कमाने गया है, उसके छाती में गोली मार दी गई है, एक श्रमिक। माने भारत में जो श्रमिक है उसके प्रति किसी को दया नहीं है, यहाँ के पत्रकारों को भी कोई दया नहीं है ना? कहीं बहुत सारे मीडिया रिपोर्ट में आपको नाम भी नहीं मिलेगा इन श्रमिकों का, क्योंकि वो महत्वपूर्ण नहीं है ना। महत्वपूर्ण पाकिस्तान है। वो महिला पत्रकार है, वो विदेश मंत्रालय को आज से नहीं कई साल से कवर करती है। वो कह रही है कि अटारी वाघा बॉर्डर जो है वो हमारे लिए बहुत इमोशनल है, हम जुड़े हुए हैं और कितना अच्छा लगता है पाकिस्तान जाना। और पहले भी लोग ऐसा कहते रहे हैं कि पाकिस्तान जाते हैं तो वहां पे लोग हमको कचौड़ी समोसा खाते हैं, कोई हमको पैसा लेता नहीं है। वो मुफ्त का कचौड़ी समोसा खा करके पाकिस्तान भारत की राजनीति को गिरवी रख लिया इन लोगों ने, पाकिस्तानियों ने। ये स्थिति है, क्या करिएगा। अब कांग्रेस तो खिलाफत करेगी नहीं। भाई कांग्रेस पाकिस्तान गए थे जयशंकर और वहां से लौट के आए हैं और इतना बड़ा घटना हो गया है ना, तो इसके बारे में तो कोई कांग्रेस तो खिलाफत तो थोड़ी करेगी। कांग्रेस को भी महाराष्ट्र चुनाव में जाना है, कांग्रेस को भी झारखंड चुनाव में जाना है, उनको वोट प्राप्त करना है ना। तो इसलिए कांग्रेस तो खिलाफत नहीं करेगी, लेकिन अगर बीजेपी सत्ता में नहीं होती, विपक्ष में होती और कांग्रेस का कोई विदेश मंत्री जो है इस्लामाबाद से लौट के आता और इतनी बड़ी आतंकी घटना होती, है ना, तो ये पूछा जाना चाहिए कि भाजपा की प्रतिक्रिया क्या होती, है ना। तो ये स्थिति है।